यूजीसी का नया सर्कुलर आया था 2016 में। यूजीसी के नया सर्कुलर आते ही जेएनयू के छात्रों ने उसका विरोध भी किया, बहुत प्रोटेस्ट भी किए और वो कोर्ट तक भी गए उसके खिलाफ। इनका कहना है, जो जेएनयू के छात्रों का कहना है कि ये जो नया सर्कुलर लागू होगा तो उससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा और उसमें जो नया सर्कुलर है उसकी जो कंडीशंस हैं वो जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। इनका ऐसा कहना है छात्रों का और ये लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ बापसा के छात्र नेता राहुल हैं। इनसे हम यूजीसी का जो नया गजट है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या नियम लागू हुए हैं उस सब पर बात। तो यूजीसी का जो नया सर्कुलर आया उसको आपने कोर्ट को भी याचिका डाली, तो कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि अब वो लागू हो गया है। क्या उसको लागू कर दिया गया है जेएनयू में? उसको लागू कर दिया है और कल ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस आ चुका है जिसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि यानी तमाम सारे जो सेंटर है उसमें सीट कट तो हुआ ही है, साथ ही साथ बहुत सारे सेंटर में इस बार एमफिल पीएचडी में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। तो पहले जो नंबर था एमफिल पीएचडी का पिछले साल का वो करीबन 900 के ऊपर था और अभी जो टोटल नंबर जो एडमिशन होगा वो करीबन 100 के आसपास होगा। तो इससे एक साफ साफ ये दिख रहा है कि देखिए जेएनयू या फिर इस देश में तमाम तरह का जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर पढ़ने में जो बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, आदिवासी, ओबीसी और बाकी माइनॉरिटी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको फीस कम पे करना पड़ता है, एक अच्छा एजुकेशन ये सब संस्थानों में मिलता है। अभी क्योंकि ये सीट कट हुआ है और बहुत सारे सेंटर में एडमिशन नहीं मिलेगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, पर सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे जिनके घर में पैसा है, जो एक अच्छे फैमिली से आते हैं, वो अगर जेएनयू में एडमिशन नहीं होगा तो कहीं और पढ़ लेंगे। जो काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वो लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ भी लेंगे। सवाल है कि जो दबे कुचले समाज से जो बच्चे आएंगे वो कहाँ पर पढ़ेंगे। ये सवाल जब यूजीसी गजट पहली बार हमारे नज़र के सामने आया था, ये सवाल को लेकर हमारा संगठन बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन और कैंपस के तमाम प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इस बात को बार बार उठा रहे थे। तब यहाँ के वाइस चांसलर ने ये कहा था कि इसमें कोई सीट कट नहीं होगा, इसमें जो है वो ये गजट जो है बार बार वो कोट करके कह रहे थे कि इसमें कोई सीट कट नहीं होगा, हालांकि इससे एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ेगा। मतलब ये क्वालिटी किसके लिए, जब बच्चे नहीं है तो किसके लिए आप क्वालिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं? किस तरह से क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? उसमें तो सीट ही सारी कट कर दी गई। क्वालिटी का वो संदर्भ बार बार इस बारे में दे रहे थे कि एक प्रोफेसर जो है अगर एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1 या 2 लोगों को गाइड करते हैं तो उसमें वो अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे और 10-12 लोगों को गाइड करते हैं तो अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। ये उनका संदर्भ था। हमने ये कहा कि जेएनयू में इतने सालों से एक गाइड जब 8, 9, 10 लोगों को गाइड कर रहा है और उसमें अगर आपका संस्था अगर पहले नंबर पर रहता है तो इससे साबित होता है कि नंबर से एक गाइड कितने लोगों को, एक सुपरवाइज़र कितने लोगों को गाइड कर रहा है, उससे क्वालिटी का कम ज़्यादा होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने बार बार वाइस चांसलर के सामने रखा। जब इस कैंपस में आंदोलन चल रहा था, बापसा और तमाम और लोग इस आंदोलन को चला रहे थे, तब चुपके से जाके इस कैंपस के जो तथाकथित अपने आप को प्रोग्रेसिव मानने वाले लोग हैं तथा चुपके से कोर्ट में जाते हैं विदाउट हमको बताए बिना, विदाउट कोई जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कोई कंसल्ट किए बिना ये लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके एक ऐसा आर्गूमेंट पेश करते हैं। मेरे ख्याल जो कोर्ट में गए हैं तो वो आप जो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग नहीं गए हैं? नहीं, हमको कोई कंसल्ट नहीं किया गया था। जो लोग गए हैं उस संगठन और उन टीचरों की तरफ से हमारे पास कोई कंसल्टेशन नहीं आया था, किसी ने हमसे बात नहीं कही। और सबसे दुख की बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट की गलती नहीं है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है, ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने तथ्य ही नहीं रखे होंगे उन लोगों ने। कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए, कोर्ट के सामने जो आर्गूमेंट रखे गए हैं उसके हिसाब से कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जजमेंट को देखने के बाद में जो आया हुआ है उसमें ये दिख रहा है कि कोर्ट जो जेएनयू की तरफ से जो लॉयर थे या जो लोग गए हुए थे उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी नहीं है कि गजट अपने आप में एक ऐसा गजट है जो तमाम तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं होगा और सीट कट होगा, यह आर्गूमेंट उन्होंने रखा ही नहीं खुली तौर से और इसीलिए ये निर्णय आया हुआ है। अभी आज से ही कैंपस के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा बपसा और बाकी और भी जितने संगठन हैं और सभी संगठन आज एक प्रोटेस्ट में गए हैं। उन्होंने स्टूडेंट से अपील भी की है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और हम ये अपील करते हैं कि इसको अगर हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से दोबारा इसको कंसिडर करके एक उच्च न्यायालय में इसको लिया यानी इस मैटर को लेके जाना चाहिए और वहाँ पे हमको एक क्लियरली ये एविडेंस जो हमारे सामने है आज प्रॉस्पेक्टस आने का जो एविडेंस है, इस एविडेंस को सामने रख के बताना चाहिए कोर्ट को
और हम अपील भी करते हैं तमाम प्रोग्रेसिव लोगों को कैंपस के बाहर इस बात को उठाए और बोले, कोर्ट में जाए कि किस तरीके से ये जो गजट है ये साबित कर चुका है कि तमाम दलित आदिवासी पिछड़े समाज से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह से घातक है, जो हम कह रहे थे और साबित हो गया कि घातक है। तो जो जातिगत भेदभाव के नाफे कमेटी ने भी इस बात को माना है और कि जातिगत भेदभाव होता है, तो वो लोग मानने को क्यों नहीं तैयार हैं कि ये जाति को देखकर इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं, और इस बात को कोई क्यों नहीं मानना चाह रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, हो रहा है। जैसे कि अभी जो एक मुथु कृष्णन का जो हुआ है, एक घटना हुई है, उसके बाद भी लोग नहीं मानना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि देखिए बार बार बप्सा इस कैंपस में एक बात बहुत खुले तौर से कह रहा है, यहाँ पर दो तरह के सवर्णा है, जो अपने आप को राइट विंग कहता है, दूसरा सवर्णा अपने आप को लेफ्ट कहता है। ये दोनों सवर्णा मिलके एक राजनीति यहाँ पर करते हैं। राजनीति ये करते हैं कि वो अपने अपने सेंटरों में रिजर्वेशन नहीं लागू होने देते हैं, अपने सेंटर में SC ST OBC और माइनॉरिटी के छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मुथु कृष्णन जो अपने लास्ट फेसबुक में कह रहा है कि अगर इक्वलिटी को डिनाई करना है, इसका मतलब सभी चीज़ को डिनाई करने की बात है, वो वाइवा ओसे के बाद भी कह रहा है। उसने जो तमाम उसके जो नज़दीकी दोस्त थे और हमसे भी बार बार ये बात शेयर की किस तरीके से उसके सेंटर में डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद में हमने JNU VC को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है बप्सा की तरफ से कि इस मैटर में एक कमेटी बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाया जाए, उसमें बाहर के और तमाम वो प्रोफेसर भी हो, वो लोग हो जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो हमारी एक मेमोरेंडम हमने एक सबमिट किया हुआ है, उसके बारे में जो रिस्पॉन्स अभी हमको मिला हुआ है कि वो लोग कमेटी फॉर्म करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये मुथु कृष्णन के केस में एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होके JNU प्रशासन और बाहर का हमारा प्रशासन जो है, दोनों भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके हमें अपील कर रहे हैं सरकार से और JNU एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इमीडिएट लेवल पे एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो कि तमाम सेंटर और के स्टूडेंट जो है, खास करके दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से आने वाले जो छात्र हैं, उनको किस तरीके से एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया जाए कैंपस के अंदर, वो एक ऐसा मेमोरेंडम हमने JNU VC को सबमिट किया है। तो जैसे कि ये जो JNU में UGC जो गजट है वो लागू हो गया, क्या किसी और सेंटर यूनिवर्सिटी में भी अब तक ये लागू हुआ है या अभी तक सिर्फ JNU में लागू हुआ? ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे कोर्ट ने भी कहा कि यानी बाकी लोग भी कह रहे हैं कि लागू है, लेकिन JNU जो है, JNU का एक पुराना, ये अभी JNU के लिए ही आया है, अभी बस JNU के लिए या सभी सेंटर यूनिवर्सिटी? ये पहले भी ये बहुत सारा यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है। JNU में ये पहली बार लागू हो रहा है। JNU में लागू होने का इसका यानी बेसिकली क्यों इसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि JNU पहले से ही इस तरह का एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट इंटेक जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी और के से ज़्यादा रहता है, और वो इसलिए भी ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे एक तरह का जो कहेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह का जो फैसिलिटीज़ JNU में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर JNU में है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए JNU में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें से ज़्यादा रहे हुए हैं बाकी यूनिवर्सिटी से। लेकिन अभी ये जो UGC गजट जो लागू की इन्होंने करने की बात कही है, मेरे ख्याल से ये JNU जिस एक्ट से, स्पेशल एक्ट से बना था, उस एक्ट को भी कई तरह से वायलेट करता है। उसके एक आविर्भाव को उसको यानी बेसिकली उसका जो इसेंस है उस एक्ट का, उसको भी ये कई हद तक हैम्पर करता है। और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय में जाके तमाम तरह के जो यहाँ के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाहर के हमारे जो लोग हैं, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी की है कि उच्च न्यायालय में जाके इस निर्णय को दोबारा रिकन्सिडर करने के लिए अपील किया जाए और JNU की जो एडमिशन पॉलिसी पहले से जिस तरह से चलती आ रही थी उसी को दोबारा लागू किया जाए। और जो JNU के VC हैं उनका इस गजट को लेके क्या कहना है? JNU की VC जो है, हम खुले तौर से बार बार कह रहे हैं कि वो एंटी स्टूडेंट है, वो एंटी मार्जिनलाइज सेक्शन है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है। ये तमाम तरह के बातों से और उनके निर्णयों से बार बार साबित हुआ है। अभी भी ये जब गजट हम जब ये एजिटेशन कर रहे थे तब हमारे VC के साथ एक मुलाकात हुई और वहाँ पर हमने खुली तरह से उनको सामने रखा कि सर ये जो गजट का हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि बहुत सारे सेंटर में एडमिशन नहीं होगा और बहुत सारी जगह में सीट्स कट होगा। हमने खुली तरह से उनको बताया, तो बार बार उनका मीडिया में और हमारे सामने भी आर्गूमेंट था कि कोई सीट कट नहीं होने वाला है, कोई नंबर कम नहीं होने वाला है, कोई हर जगह एडमिशन होगा। उनका ये बार बार आर्गूमेंट था, जो कि हम कह रहे थे बार बार कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जो प्रोस्पेक्टस आया उससे आपको क्या लगता है? सीट कट, उनका जो आर्गुमेंट था कि सीट कट नहीं होगी, तो उस प्रोस्पेक्टस से तो पता चला होगा कि सीट कट हुई है या नहीं हुई है। हाँ, उस प्रोस्पेक्टस तो क्लियरली बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल MPhil PhD इंटीग्रेटेड का पूरा टोटल एडमिशन 900 से अबाव था। अभी जो एडमिशन होगा वो करीबन
100 के आसपास बच्चे ही एमफिल पीएचडी में आएंगे। कुछ कुछ सेंटर ऐसे जहाँ पर केवल एक बच्चे का एडमिशन होगा एमफिल पीएचडी एमफिल में। या फिर सिर्फ एमफिल पीएचडी पीएचडी इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड, बिकॉज इन्होंने डायरेक्ट पीएचडी को भी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म कर दिया है। तो जो डायरेक्ट पीएचडी पहले था वो उसको भी ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ जो एमफिल पीएचडी में एडमिशन होने वाला है उसका नंबर कम हो चुका है और बहुत सारे सेंटर में एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। कैन यू, यानी कोई ये बिलीव नहीं कर सकता कि कोई सेंटर में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। यानी और कोई सेंटर ऐसे जिसमें एक स्टूडेंट ही रहेगा एमफिल में, तो एक स्टूडेंट को इतना सारा सेंटर एमफिल का जो पढ़ाएगा, यानी एक टीचर एक स्टूडेंट को एक क्लास में पढ़ाएगा। इस तरह की हालत एक गजट लागू होने के बाद हुई है। तो जेएनयू वीसी चाहते थे गजट लागू हो और तमाम तरह के वो फोर्सेस इस कैंपस में हैं जो चाहते थे इस गजट को लागू हो, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो सेक्शन, खास करके दवा कुचला सेक्शन से आने वाला जो स्टूडेंट्स है वो इस कैंपस में काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी डिप्रेस है। आपको लगता है कि इस गजट के थ्रू जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है? जब सीट ही नहीं है तो रिजर्वेशन कैसे लागू करेंगे आप? जब सीट ही नहीं है तो कहाँ का रिजर्वेशन? जब आपकी 10 सीटें थी और वो 5 हो चुकी है तो उसमें आप रिजर्वेशन लागू करके कितनी सीट एससी एसटी ओबीसी को दोगे? तो ये सब सवाल हम खड़े कर रहे थे बार बार, लेकिन जो हमारे वाइस चांसलर है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं थे। अगर वो उस वक्त एक कदम उठा लेते, उस वक्त अगर वो यूजीसी को बोल देते कि हमारे कैंपस में गजट लागू होने के बाद ये हालत होने वाली है कि बहुत सारे सेंटर में एडमिशन ही नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से आज ये स्थिति नहीं होती। जेएनयू में जो एडमिशन होते हैं वो हर उस वर्ग का छात्र एडमिशन ले सकता है। हर वो उस दबे कुचले समाज से आने वाला गरीब गांव का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हालत ये है, जिस जेएनयू में 970 स्टूडेंट्स एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेते थे अब वो 100 हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि अब 100 जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उसमें कौन से समाज के स्टूडेंट्स आएंगे? 900 में जो रिजर्वेशन लागू होता था 100 में वो रिजर्वेशन कहाँ लागू होगा? और जो ये एक साफ साफ से संकेत है कि उस जो समाज का जो गरीब तबका है, जो वंचित है, जो हाशिए का तबका है, उसको एक बाहर रखने की एक साजिश है कि उच्च शिक्षा में वो ना आ पाए, वो रिसर्च ना करे। तो जो जेएनयू के छात्र हैं उन्होंने तब भी लगातार ये सर्कुलर आने के बाद से वो विरोध किया, प्रोटेस्ट किए और वो आगे भी उसको चुनौती देंगे और उच्च न्यायालय तक जाने की वो बात कर रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।